पद से लेकर उसका 11वें पद तक जो है वहां पर एक जो है घटनाओं को हम देखते हैं, जिसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने जो है उस अंतिम यात्रा में थे और अपने जीवन को जो है कलवरी क्रूस पर जो है बलिदान होने में जाने से पहले वे उन्होंने कहा कि मुझे जो है यरूशलेम में जाना है। और जब यरूशलेम को जाने के लिए उसे जो है एक कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं हुई। यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, उसके हेडिंग में लिखा होगा यरूशलेम में विजय प्रवेश, अर्थात ये वो वचन है जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया था। और ये वो वचन है जो कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो है पहले से ही जो है बाइबल में जो है अनाउंस किया गया था और लिखा गया था और प्रोफेसी के द्वारा सारे लोगों को बता दिया गया था। और उसमें जो है 5 पद में यदि लिखा है, वहां पर लिखा है सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा राजा क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन, आमीन, हालेलुया। लेकिन हम जब इस सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो इस अध्याय में, इस शब्दों में केवल एक ही चीज को हम वहां पर हेडिंग में देखते हैं कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। एक व्यक्ति जब लड़ाई में जाता है तब उसे जब विजेता मिलता है, जब उसके जो है लड़ाई को जीत जाता है और वो लड़ाई को जीतने के बाद जब वो अपने नगर में प्रवेश करता है तो उसके आगे पीछे जो है बहुत सारे लोग जो है राजा की जो है तारीफ करते हुए, उसकी जो है महिमा करते हुए वे लोग जो है खुशी से जो है आनंद से गीतों को गाते हैं और वे अपने आप को महफूज करते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो यीशु मसीह जो है कलवरी क्रूस पर अपने जीवन देने से पहले इस यरूशलेम में जब वो प्रवेश कर रहा था तो उस समय जो है लोगों को ये बात बताना चाहता था और ये बात उन लोगों को समझाना चाहता था कि यीशु मसीह केवल एक वैद्य नहीं है, यीशु मसीह केवल एक मनुष्य का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह केवल एक जो है चंगा करने वाला नहीं है, यीशु मसीह केवल एक जो है ऐसा ही जो है तो वह हमारे जैसा व्यक्ति नहीं है, परंतु यीशु मसीह जो है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और जब कोई राजा जो है प्रवेश करता था तो लोग जो है तूरियां फूंकते थे, डबलियां बजाते थे, आगे पीछे जो है होश जो है ललकारते थे और राजा की जय जयकार करते थे। वही चीज हम जो है इस पुस्तक में पाते हैं। इन चारों सुसमाचारों में एक ही बात को हम देखते हैं कि देखो यरूशलेम में जो है राजा प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए जो है सारे लोगों ने जो उनके पास सामने दिखा वे गए और झाड़ियों से जो है वो जो है झाड़ियों से पत्ते को तोड़कर जो है वो अपने हाथों में लिए हुए उसमें फूल डाले हुए, जैसे उनकी जो है जरूरत थी, जैसे उनकी शाम था, जैसा उनका जरूरत और जैसे उनके पास था, उसी के द्वारा जो है आगे आगे गीतों को गाते हुए और नए कपड़े बिछाते हुए जो है गधे के ऊपर एक व्यक्ति जो सवार होकर आ रहा था इस बात को बताते थे यरूशलेम में कि देखो एक व्यक्ति जो है आ रहा है जिसके हाथ में जो है अपना राज है और वो गधे के ऊपर चढ़ा हुआ और बैठा हुआ इसलिए है क्योंकि वो दीन है, वो नम्र है और इस्राएल का राजा केवल एक ही है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो हम कई बार जो है सुन चुके गधे के बारे में, कई बार हम सुन चुके कि गधा में जो है यीशु मसीह को जो है प्रवेश करके क्यों आता है, हम गधे बन जाते हैं। ऐसी संदेशों को हमने कई बार सुना है कि हम यीशु मसीह के गधे बन जाएं ताकि यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार हो जाए, ऐसे संदेशों को सुना है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह नम्र है, यीशु मसीह दीन है, यीशु मसीह दया करता है, यीशु मसीह प्रेम करता है।
वो ये समय है कि यीशु मसीह जो है गधे के रूप में गधे के ऊपर चढ़े हुए आ रहा है और सारे लोग जो है मान लिए कि यही हमारा राजा है। परंतु मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताना चाहता हूं जो आपने टीवी में भी देखा होगा, जो आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, जो आपने जो है हर जगह पर भी देखा होगा। वो राजा जो है सर पर मुकुट लिए हुए, हाथ पे तलवार लिए हुए घोड़ों में आ रहा है और वचन में लिखता है उसका सूप उसके हाथ में है और वो जो है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जगत का न्याय करने के लिए यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग इस बात को जान जाएं कि आज यीशु मसीह यदि गधे में है तो दीनता है, नम्रता है। देयर इज ए टाइम फॉर रिपेंटेंस है, पश्चाताप का समय है। परंतु जब यीशु मसीह घोड़ों पर आएगा वो भी एक राजा का एक प्रतिरूप है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह गधे पर आ रहा है तो लोग होसन्ना का गीत गा रहे हैं और मन में जो है क्या है उसको तो नहीं मालूम, लेकिन होसन्ना का गीत गा रहे, बाजा बजा रहे, सब कुछ हो रहा है और जो है लोगों के लिए उद्धार का द्वार खुला हुआ है, लोगों के लिए जो है आशीष का द्वार खुला हुआ है, लोगों के लिए पश्चाताप का द्वार खुला हुआ है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जिस समय जो है उसके हाथ में जो है गधे का, उसके नीचे जो है वो गधे के ऊपर सवार नहीं परंतु वो ऐसे घोड़े पर आएगा जो कि विजेता का तिलक है, विजेता का निशान है। मेरे प्रियो, उस समय जो है वो सिर्फ वो किसी लिए नहीं आएगा परंतु न्याय करने के लिए आएगा। और वचन में लिखा है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वो भली भांति उससे छान कर जो है वो जो है भेड़ को जो है अलग करेगा और जो है भेड़ियों को अलग करेगा और जो दो रंगी चाल चलते हैं प्रभु उसके साथ न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उस समय जो है यीशु मसीह जो है न्याय करता और न्याय करने वाला होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को कि भली भांति आप इस बात को समझ ले, ये भली भांति इस बात को जान ले कि आपका प्रभु जो है इस समय नम्र है, दीन है और यहोवा अर्थात पिता के दाहिने हाथ पर खड़े हुए बैठे हुए आपके लिए विनती और आपके लिए प्रार्थना करने वाला है। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है कि वो घोड़ों के साथ आएगा, उसके पीछे हजारों और लाखों जो है स्वर्गदूत जो है अपने हाथ में तलवार लिए हुए जो है एक जो है अर्मागेदम बोल के एक वार में आएंगे जिसमें जितने लोग धार्मिक जीवन जी रहे हैं, जितने लोग पश्चातापी का जीवन जी रहे हैं, जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन जो है पाप से रहित है और जो लोग जो है प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए जो आएगा और शैतान को जो है मार कर जो है वो अथाह कुंड में डाल देगा और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए जो है वो राजा जो है हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। लेकिन आज जो है पाम संडे, इस खजूर के रविवार में मैं आपको जो है उस राजा की जो है बारे में बताना चाहता हूं जो राजा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और लोगों को इस बात को बताना चाहता था कि आज मैं गधे पर जो है चढ़कर यरूशलेम में आ रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं और तुम्हारे लिए मैं अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। परंतु ऐसा भी एक समय आएगा जहां पर मेरे हाथ में जो है तलवार होगा, जहां पर मैं जो है उस अग्निमय रथों में आऊंगा और ऐसे जो है घोड़े में आऊंगा और इस दुनिया का जो है न्याय करूंगा। मेरे प्रियो, उस समय मैं आपको बताना चाहता हूं जितने धर्मी हैं, जितने प्रभु को चाहते और प्रेम करते हैं, जो अपने जीवन को डर और भय के साथ जीवन जीते हैं, उनके लिए ये राजा जो है हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेगा और उनका जीवन जो है उस बड़े अथाह कुंड से जाने से, नरक में अर्थात जाने से ये राजा जो है उनको बचा लेगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने जितने लोगों ने उनके अगल बगल में थे जो उनके पास थी वो सारी चीजों को उन्होंने तोड़ कर लाया और जो है डालियों को हिलाते हुए
गीतों को गाते हुए और अपने नए कपड़े को बिछाकर जो है राजा को यरूशलेम में प्रवेश करवाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को कि हमारा प्रभु जो है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और वो केवल इसलिए अपने सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आया ताकि हम जो है उद्धार को पाए और उस प्रभु यीशु मसीह को जान जाए कि उसके अलावा और कहीं जिंदगी नहीं और उसे छोड़ और कोई दूसरा राजा स्वर्ग पर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आज की इस दोपहर के समय में कि आज यदि आप अपने घरों में जाएं, अपने क्षेत्रों में जाएं, तो एक बात आप याद रखें कि आपका प्रभु जो है वो नम्र है, आपका प्रभु दीन है, आपका प्रभु जो है आपसे प्रेम करता और अनुग्रह आपके लिए बहुतायत से है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपका प्रभु राजाओं का राजा बनकर जो है उस घोड़े में आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, गधा जो है, गधा किस क्वालिटी को बताता है? गधा की खूबियां ये है कि जब भी उसके मालिक जो है उसे जो है जितना भी बोझ डाल दे तो भी जो है गधा जो है अपने मालिक को पलट जवाब नहीं देता, परंतु जितना भी बोझ हो वो उसे उठाकर उस स्थान तक पहुंचता है जहां उसके जो है जाना रहता है, उसका डेस्टिनी है। और गधे का क्वालिटी ये है कि गधा जो है हमेशा जो है वो एक जो है नम्र किस्म का जानवर होता है। और गधा का जो खूबियाँ ये है कि गधा जो है हमेशा जो है अपने मालिक का वफादार होता है। हालेलुया। और वो सारे खूबियाँ जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह में था कि वो जो है अपने मालिक का अर्थात अपने परमेश्वर का जो है एक लौता पुत्र होने पर भी जो है अपने जीवन को नम्र और दीन किया, और जो है एक दास का रूप लेकर जैसा प्रभु चाहता है वैसा उनको जो है वैसा ही अपने जीवन को जो है बताकर और इस्तेमाल करके जो अपने जीवन को रखा। मेरे प्रियो, मैं आज की इस दोपहर के समय में इस बात को बताना चाहता हूं और प्रभु के उस प्रेम को जो है याद दिलाना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर जो है ऐसा नहीं है जो हम देखते हैं। आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं, परंतु वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा है और अनादि अनंत काल तक रहने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसके हाथ में जो है सब कुछ है और वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। आज जब आप प्रभु के उपस्थिति में पाए जाते हैं तो अपने जीवन में इस पाम संडे को जो है एक जो है मेमोरी करके, एक रिमेम्बरेंस करके अपने जीवन में उस पाम संडे का महत्व को समझे कि जितने लोग आज अपने हाथ में खजूर की डालियां नहीं लेके आए हैं, मैं उन लोगों को नहीं बोलना चाहता हूं जो कि हाँ जो इस विषय में नहीं जानते हैं, परंतु मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो प्रत्येक जो है हर साल वे अपने हाथों में पाम का संडे को खजूर की डाली को लेके आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को कि आपका जो है उद्दीपना और आपका कार्य, आपकी जो है आपकी जो है काम जो है आपको जो है आपके विश्वासता के बारे में और आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं उस चीज़ों को दर्शाता है। हम धीरे धीरे करके हम अपने जो है उस प्रथा को, अपने उस रीतियों को जो है भूलते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के उन बातों में कहा गया है कि जब यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने नए कपड़े बिछाकर यीशु का स्वागत किया और यीशु को जो है एक जो है गधी का बच्चा जो कि कभी उसमें सवार नहीं हुए थे उस समय उस जगह पर बैठाकर जो है यरूशलेम में जब प्रवेश किया जा रहा था तो उसके आगे आगे जो है डफ और बाजा बजाते हुए, गीतों को गाते हुए और जो है पाम संडे अर्थात पाम ट्री को अर्थात जो है खजूर की डालियां हाथ लिए हुए होसन्ना का गीत गा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन में जो है खुदा के वचन के हर एक उन बातों को बड़ी अच्छी गंभीरता के साथ समझकर उसके जो है कार्य, उसकी सारी चीजों को अपने जीवन में पूरी करने की कोशिश करें। हालेलुया,
हालेलुया। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु जो है आज आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को कि यदि आप अपने जीवन को खुदा की ओर जो है मोड़ेंगे, खुदा की ओर लगाएंगे अपने मन को, तो प्रभु आपके जीवन में, आपके मन में आएगा। और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि जब प्रभु आएगा तो आपकी परिस्थितियां और स्थितियां बदल जाएगी। आपकी जो है सारी समस्याएं जो है मिनटों में, चुटकियों में चला जाएगा। एक मसीह जीवन जीने के लिए हमें जो हर दिन कोशिश करना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह को आपके जीवन में बेहाली और खुशहाली और आनंद और जो है परिवर्तन लाने के लिए उसे एक जस्ट चुटकियों की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। एक मोमेंट की जरूरत है, एक सेकंड की जरूरत है। तो आइए हम इस समय उस परमेश्वर को अपने जीवन में ऐसे जगा दे, उस परमेश्वर को ऐसे अपने जीवन में स्वीकार करें जैसे वो है और वो हमारे जीवन में आना चाहता है। आज का दिन जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है। आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा जो है अच्छा दिन है, एक बड़ा दिन है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम खुदा के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करें और अपने आप को तैयार करें और प्रभु को जो है इस पाम संडे में अपने जीवन में राजा और प्रभु जानकर जो है अपने जीवन में स्वीकार करें। जब आप अपने जीवन में प्रभु को बुलाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपके जीवन में आना चाहता है। वो जो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अंतिम दिनों में जिस प्रकार से घोड़ों में होकर अपने स्वर्गदूतों के साथ इस संसार का न्याय करने के लिए और अपने हाथों पे तलवार लिए हुए आने वाला नहीं, परंतु वो दीन और नम्र होकर और हमारे जीवन में काम करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह जो है आने वाला है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को कि जो यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व देते हैं और समझते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आ और मेरे स्थितियों को बदल दे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी स्थितियां यीशु बदल देगा। पिछले रात्रि में मैं प्रचार कर रहा था, जब उस विधवा के घर में कुछ नहीं था, उसने ये परमेश्वर के भक्त से कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कर्ज में हूँ और जो है मेरा जीवन जो है शांत से भरा हुआ है। जो मेरे पुत्र हैं, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, आज उसने भी जो है वे जो है गुलाम के रूप में जो है कर्जदार मेरे देवड़ी पर आकर जो है खड़ा है ताकि उन्हें ले जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जब उस परमेश्वर के दास के पास उस स्त्री ने जो है रिक्वेस्ट लेके गई तो परमेश्वर के दास ने उसका उपाय उसे बताया और उस उपाय के द्वारा जो है प्रभु उनके जो है कर्ज को जो है हमेशा के लिए उनके जीवन में छुटकारा दिया। आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि चाहे जो भी प्रकार की समस्या हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानी हो, कर्ज हो और जो भी जो है मानसिक रीति से जो परेशान हो, और यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार में एक नई खुशहाली, आबादी और अनुग्रह की जो है उपस्थिति हो, तो आज इसी वक्त जो है वो परमेश्वर को, उस राजाओं के राजा को अपने जीवन में जगा दे और उसे अपने हृदय में जो है वास करने दे। जब आपके हृदय में प्रभु आएगा तो कुछ अलग करेगा और समथिंग कुछ नया होगा और आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं मेरे प्रियो कि आज आप अपने प्रभु को अपने जीवन में एक बार फिर से जो है बुलाना चाहते हैं? जैसे वो यरूशलेम में प्रवेश किया, सारे लोगों में जो है मुस्कान थी, हंसी था, खुशी था, आनंद था और आंसू नहीं थे। वैसे ही आपके जीवन में यदि आप उसे प्रवेश करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में निमंत्रण देना चाहते हैं, तो आपका आंसू भरा जीवन आनंद में बदल जाएगा। आपका जो है वो टेंशन भरा जीवन जो है खुशी में बदल जाएगा। आपकी परिस्थिति जो है सब कुछ बदल जाएगी, क्योंकि मेरा प्रभु इस बात को कहता है जहां यीशु है वहां सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो
कि मैं अपने शब्द को, अपने संदेश को यहाँ पर समाप्त नहीं करना चाहता, परंतु आपको जो है एक मौका और मैं देना चाहता हूँ। क्या आज अपने प्रभु को अपने जीवन में फिर से जो है एक नए रूप में, एक नई फ्रेशनेस में, एक नई जो है सोच में, एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में प्रवेश करवाना चाहते हैं या निमंत्रण देना चाहते हैं, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन आज जैसा है वैसा नहीं होगा, परंतु आगे के लिए जो है प्रभु आपके जीवन में मार्ग खोलेगा और आपके जीवन को, परिस्थितियों को प्रभु बदल देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप दे और प्रभु से कहें कि खुदा मैं इस समय चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में आ, पिता परमेश्वर कि तू मेरे हृदय में आ। और मैं चाहता हूं प्रभु कि जैसे तूने इस समय इस धरती पर रहते हुए नम्र होकर, दीन होकर और अपने जीवन को हालेलुया प्रभु हमारे लिए हालेलुया दे दिया, वैसा ही प्रभु हम चाहते हैं जिससे कि आप हमारे जीवन में आए तो हमारी परिस्थितियां बदल जाएं, हमारी हालेलुया हर एक आंसू आनंद में बदल जाएं, हर एक श्राप यीशु तू से दूर कर दे और हमारी हर एक जो है कठिनाई जो है वो हर एक चीजों जो है सरलता में बदल जाएं। जितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु आज मेरे जीवन में कुछ किया है, प्रभु आज मेरे जीवन में कुछ करने जा रहा है और प्रभु आज मुझे दे दिया है और मैं जो है उसे प्राप्त कर लिया हूं, इस बात को यदि विश्वास करते हैं तो अपने मन में उस बात को ठान ले कि प्रभु आपके जीवन में वो प्रवेश करने जा रहा है। वो जहां प्रभु जाएगा, जहां प्रभु होगा वहां आनंद की भरपूरी होगी, वहां उद्धार होगा, वहां जो अनंत जीवन होगा, वहां चंगाई होगा, वहां पर कोई आंसू, दुख या तकलीफ और किसी प्रकार का कोई जो है समस्या नहीं होगा, क्योंकि राजा आपके जीवन में वास करेगा। हालेलुया।